देखिए आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। देखिए हम जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए आज हम पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्या चीज़ के बारे में? टिंडल प्रभाव। क्या चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं? टिंडल प्रभाव। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टिंडल प्रभाव का डिफिनीशन देखिए, जब कोई प्रकाश का पुंज जो यानी कि प्रकाश से जो रोशनी निकलता है वो रोशनी का जो पुंज होता है वह वायुमंडल के महीन कणों, वायुमंडल में बहुत सारे कण होता है, उसमें क्या करता है जो महीन कण होता है महीन कणों से आता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। और क्या होगा उसका हमको रास्ता दिखाई देने लगता है। मार्ग मतलब क्या हो गया? रास्ता। उसका रास्ता दिखाई देने लगता है जब प्रकाश का पुंज किसी घने जंगल से, प्रकाश का पुंज मान लीजिए जंगल से गुजर रहा, बहुत घना जंगल है, इस तरह से पूरा फैला रहेगा, तो जब प्रकाश का पुंज किसी घने जंगल के वितान यानी कि उधर से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। हम लोग को क्या प्रभाव दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव। जब घने जंगल से गुजरेगा तब दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो कण आपको बताए ना, ये कण वह 3 तरह का कण होता है। कितने तरीकों का होता है? 3 तरीकों का होता है। तो कौन कौन होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण, बड़े कण, अत्यंत बड़े कण। तो इस तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए हम पहला के बारे में यहाँ बताए हैं आपको, क्या? अत्यंत सूक्ष्म कण। क्या बताए हैं? सूक्ष्म मतलब कम, छोटा। क्या हो गया? छोटा। देखिए नीला वर्ण वाले प्रकाश, इसमें कैसा प्रकाश दिखाई देगा? जो नीला रंग का रहेगा वो दिखाई देता है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होता है। उसके बाद अगला बताए हैं बड़े कण। क्या बताए हैं? बड़े कण। तो देखिए बड़े कण में क्या होता है? अत्यधिक तरंग दैर्घ्य। बड़े कण में क्या होता है? बहुत ज़्यादा तरंग दैर्घ्य दिखाई देगा। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो वही कह रहा है वाले प्रकाश को दिखाते हैं, जिसमें ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उसको दिखाते हैं। कौन? बड़े कण वाले। अब देखिए अत्यंत बड़े कण, जो सबसे बड़ा कण होगा वो क्या होगा? तो अत्यंत बड़े कण प्रकिरणित प्रकाश को, यानी कि जो प्रकाश इस पे आ रहा है उसको श्वेत प्रकाश को दिखाता है। कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में उजला कहते हैं। उजला नहीं बल्कि सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम लोग बादल हमें श्वेत क्यों दिखाई देता है। जब हम यहाँ श्वेत के बारे में पढ़ा दिए तो अब हम लोग जानेंगे जो बादल हमें श्वेत क्यों दिखाई देता है। जो बादल होता है हम लोग को उजला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? उजला। तो देखिए इसका हम आपको बताए हैं, प्रकाश में प्रकीर्णन करने वाले कण, जब प्रकाश में प्रकीर्णन करता है, जब कण आते हैं का साइज बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा साइज होता है। इसलिए सभी तरंग दैर्घ्य की किरणें, जो भी किरण होता है, किरणें एक समान प्रकीर्णित होंगे, यानी कि एक समान दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक समान दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या होता है? बादल हमें सफ़ेद प्रतीत होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब 2 मार्क में पूछता है, सबको ध्यान रखिएगा। रटने का नहीं है, समझने का है। समझ जाइएगा, बेड़ा पार। देखिए अगला है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जब हम लोग देखते हैं आकाश जब साफ रहता है, बादल उदल कोहरा वोहरा नहीं रहेगा, तो हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देगा। तो वही कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। वायुमंडल में वायु के अणु, जो वायु में हवा में जो अणु होता है तथा अन्य सूक्ष्म कण, अणु के अलावा और जो सूक्ष्म कण जैसे पानी के बूंद, वर्षा का बूंद, वो सब जो हो गया का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा, जो उसमें देखने की तुलना होता है की अपेक्षा बहुत छोटा है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जो नीले वर्ण की तरंग दैर्घ्य, जो नीला रंग रहता है उसकी तरंग दैर्घ्य लाल वर्ण की तुलना में कम होता है। नीला की तुलना में लाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अर्थात नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इसीलिए हमको प्रकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला। यहाँ लाल रंग कम हो जाएगा, नीला रंग बढ़ जाता है, इसीलिए हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये तो हम लोग यहाँ तक जान गए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लाल वर्ण, ये तो हो गया। अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल न हो तो क्या प्रकीर्णन होगा? कर अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा ही नहीं। वही अगला का आंसर बताएं, कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके बुक में दिया होगा, आगे बताएंगे ऑब्जेक्टिव तब, लेकिन आज हम चर्चा कर दे रहे हैं, अभी याद आ गया है तो बता दे रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको वायुमंडल से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, नीला। और हम लोगों जब नीचे से पृथ्वी देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, काला। जब अंतरिक्ष यात्री जो देखेगा हम लोग का पृथ्वी नीचे तो काला दिखाई देगा, और हम लोग जो देखते हैं नीचे से ऊपर तो कैसा दिखाई देता है, नीला। बात समझे, हम लोगों को कैसा दिखाई देता है, नीला। और जब अंतरिक्ष यात्री जो देखता है तो उसको काला दिखाई देता है। समझ गए। फिर आगे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा, बताएंगे हम। फिर इसके बाद आगे देखिए, वायुमंडल में, ये तो समझ गए, चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? खतरे का जो संकेत का रंग होता है वह लाल क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में हमको कह रहा है। तो देखिए उसके बारे में भी हम समझाते हैं, आगे समझेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन के बारे में। 5वां क्वेश्चन क्या बताए हैं, तो देखिए 5वां क्वेश्चन बताए हैं आपको, खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लाल रंग को खतरे का संकेत के रूप में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग जो होता है ना वह कोहरे यानी कि कुहासा भी होगा, धुंध भी लगा रहेगा, या धुएं से कम प्रकीर्णन होता है, धुआं सब भी रहेगा तो लाल दिखाई देगा, बहुत कम इसको क्षतिग्रस्त करता है। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए खतरे को संकेत को क्या दिया गया है, लाल रंग। ये क्वेश्चन 2 मार्क का हर एक साल पूछता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है। ये आपको याद हो गया तो 2 नंबर। इसी क्वेश्चन को और बहुत मॉडर्न कर देगा तो कह देगा, रेलगाड़ी में बत्ती के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सेम लिख देंगे। क्वेश्चन यहाँ 2 है, पहला पूछ देगा खतरे के संकेत तो हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो भी यही। और इसको थोड़ा घुमाना होगा, घुमा कर पूछना होगा तो पूछ देगा रेलगाड़ी के रूप में हम जो बत्ती होता है उसके रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। स्टॉपेज सब पे लगा रहता है ना, जैसे चौराहा सब पे भी जाइएगा तो 3 रंग रहता है जिसमें लाल रंग भी रहता है, तो वो सब क्यों लगाया जाता है, तो इसीलिए यही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आपको बताएं प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन क्या होता है, क्या बराबर क्या होता है, तो लिखा है अल्फा 1/λ4 इंटू λ4। फिर आगे देखिएगा, हम लोग आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन बताए हैं। छठा क्वेश्चन क्या बताए हैं, तो देखिए दोपहर के समय हमें सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है, यानी कि दोपहर में हमको सूर्य उजला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है, उजला, सफ़ेद दिखाई देता है। देखिएगा दोपहर के समय दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोपहर के समय में सूर्य सिर, जो मेरा ये सर है ना, इस सर के ठीक ऊपर बीचों बीच आ जाता है, इसके बीचों बीच आ जाएगा। तो वही कह रहा है सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को, जो सूर्य से जो प्रकाश आएगा वह वायुमंडल में कम दूरी तय करनी होगी।
क्या है कि बीच में आ जाएगा तो बहुत कम दूरी तय करना होगा। जैसे कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, ठीक है, और कोई वस्तु यहाँ रखे हुए हैं, एक वस्तु इस बीच में रखे हुए हैं, तो अगर यहाँ से जो कोई चीज़ जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ से जो यहाँ आएगा तो क्या बहुत कम समय लगेगा ना। तो वही कह रहा है दोपहर में बहुत कम समय लगता है, वायुमंडल में कम दूरी होता है, बहुत नज़दीक आ जाते हैं सूर्य और वायुमंडल आपस आ जाते हैं, बहुत कम दूरी पर आ जाते हैं। तय करनी होती है क्षैतिज अवस्था की तुलना में कब क्षैतिज हो जाता है, यानी कि एक दूसरे पे दोनों हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, एक दोनों के सामने दोनों आ जाता है, तो वही कह रहा है क्षैतिज हो जाता है। देखिए क्षैतिज अवस्था की तुलना में, इसीलिए दोपहर के समय थोड़ा सा भाग नीला, कुछ भाग नीला दिखाई देगा या बैगनी का रंग होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से हमको सूर्य का दिखाई देता है सफेद कब दिखाई देगा दोपहर के समय में। इससे पहले हम एक क्वेश्चन बताए थे, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, यानी कि जब सूरज उगता है और जब शाम के समय सूरज अस्त होता है, डूबता है, तो लाल रंग दिखाई देता है, वो भी बता दिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म था। आज का आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।